दोस्तों स्वागत है। 2023 में होने वाला हमारी पुरानी पार्लियामेंट का लास्ट सेशन था। 28 मई 2023 से हमारे सभी एमपी नई पार्लियामेंट में काम करते नजर आएंगे। पुरानी पार्लियामेंट को एक विरासत की तरह मेंटेन किया जाएगा। आज़ादी के बाद ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जिसे देश और विदेश में काफ़ी प्रशंसा मिल रही है। जहां इस बिल्डिंग को प्रशंसा मिल रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ पॉलिटिकल पार्टी से बाइकआउट कर रही है। अब ये संसद भवन भी इतिहास में पढ़ना चला जाएगा। न्यू लोकसभा 888, न्यू पार्लियामेंट 1272। नए संसद का उद्घाटन करना है जिस पर बवाल भी मचा हुआ है। देश को आज नया संसद भवन मिल गया। सेंट्रल विस्टा दिल्ली के राजपाट एरिया में स्थित है, जिसका ब्लूप्रिंट कुछ ऐसा है। इसी के अंदर आपकी राष्ट्रपति भवन, पीएमओ, मिनिस्ट्रीज मिल जाएगी। चलिए पहले पुरानी बिल्डिंग की हिस्ट्री थोड़ी जान लेते हैं। इस पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग को सन 1912 में ब्रिटिश के दो आर्किटेक्ट सर एडविन ल्यूटियस और सर हर्बर्ट ब्रेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने में पूरे 5 साल लगे। 1927 में बिल्डिंग बनकर तैयार हुई और इसका उद्घाटन उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया और विधानसभा का तीसरा सत्र जनवरी 1927 में इसी बिल्डिंग में किया गया। लेकिन इस बिल्डिंग के बनने के कुछ महीने में ही इसके आर्क पर क्रैक पड़ने लगे और छतों की टाइल भी गिरने लगी। इस बिल्डिंग के हालात जब से लेकर अब तक बद से बदतर हो गई है और अभी 2023 में रूम 37 की सीलिंग भी गिर गई। इस बिल्डिंग में समय के साथ काफ़ी बदलाव किए गए, जैसे एसी, सीसीटीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम लगाए और इनसे इन चीज़ों के लटकते हुए वायर से काफ़ी खतरे जैसे फायर आदि का डर होने लगा। दूसरी कारण यह है कि भारत में एमपी की संख्या भी बढ़ने लगी। जहां भारत में एमपी की संख्या सन 1976 में यह निर्णय लिया गया था कि आने वाले 25 सालों में कोई भी एमपी नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए एमपी की संख्या भी बढ़ने लगी। आज हमारे 400 प्लस एमपी है, लेकिन बिल्डिंग 140 मेंबर के लिए ही बनी है और कुछ एमपी कॉरिडोर में काम कर रहे हैं। स्पेस न होने की वजह से ऑफिस बनाए गए। एमपी की कुछ सीटों के आगे तो डेस्क भी नहीं है और इसमें बदलाव भी कहाँ तक करे, इसे बने हुए 100 साल जो हो गए हैं। अब बात करें अगले कारण की। काफ़ी मिनिस्टर को गवर्नमेंट ने रेंट पर ऑफिस दिए हुए हैं, जिनका रेंट लगभग 1000 करोड़ रुपया आता है। इसकी बचत होगी और सभी एक ही जगह काम कर सकेंगे। और इस नई बिल्डिंग को ऐसे बनाया गया है जिसमें हमारे पुराने कल्चर को भी दिखाया गया है और इस बिल्डिंग की लाइफ स्पैन जहाँ तक हो सके 150 साल बताई जा रही है। बिल्डिंग में 6 गेट है। यहाँ गेटों पर अलग अलग स्टैचू है जो हमारे फोर्सेस से जुड़े हुए हैं। बिल्डिंग में एंट्री करते ही आपको इंडिया विरासत की झलक दिखाई देगी। इस बिल्डिंग की छत में इंडियन लोटस को गढ़ा है। इस भवन में सेंगोल को भी रखा जाएगा, तो अब तक प्रयागराज के किसी म्यूजियम में रखा था, जो हमारे कल्चर का काफ़ी बड़ा हिस्सा है। और इसी बिल्डिंग में लगने वाली चीज़ों को कहीं एक जगह से नहीं, भारत के अलग अलग हिस्सों से लाया जाएगा। लेकिन बात करें जिस प्रॉब्लम की वजह से नई बिल्डिंग को बनाया गया है, क्या वह प्रॉब्लम दूर होगी? जहाँ पुरानी बिल्डिंग में 790 लोग ही बैठ पाते थे, लेकिन वह बनी केवल 150 लोगों के लिए ही थी। अब नई बिल्डिंग में 1224 लोगों की जगह बनाई गई है और नई पार्लियामेंट को पेपरलेस भी बनाया गया है। अब आपका क्या कहना है? क्या हम इसे नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी या अपोजिशन पार्टी का सही कहना है कि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी? कमेंट में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।